Hello students, how are you all? Please switch on camera. Yes, Ananya. कल मैंने एक सेलिब्रिटी के नाम से एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस सेलिब्रिटी का नाम क्या है? श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी का जो एस लेटर है वो क्या है? सफेरिकल। और एच लेटर क्या है? हार्ड। हार्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर हार्ड। एंड आर लेटर क्या कहता है? आर लेटर रैंडम। ओके। आई लेटर क्या कहता है? इंस्टेंटेनियस। डी लेटर क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री पाथ, है ना? एंड फिर उसके बाद ई, द कोलिजन इज इलास्टिक। फिर उसके बाद आता है वी, द वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। एंड फिर उसके बाद आता है आई, द इम्पैक्ट कॉजेस प्रेशर। मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि अपने कैमरे ऑन करें। हमें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंपल फैमिली से होते हैं, हमें कोई पीछे बहुत बड़ा टेरेस नहीं दिखाना। जिस रूम में बैठे हैं कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स भी बैठे हैं और अच्छी बात है, राइट? तो आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं सभी बच्चों को बोल दूं ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एंड ये आपको YouTube पे अवेलेबल होगा आज ही, राइट? तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यूएबल है, राइट? स्टूडेंट्स, करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट को हम लेते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T। N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं, राइट? ऑल राइट, तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। और क्यों चार्ज है उसको हम कूलम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो करंट आ जाता है एम्पियर में। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, राइट? आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। नेम द लेटर ऑफ द करंट विच इज ऑफ नेम द यूनिट ऑफ करंट। एक मिनट, मैं वायर जरा कर लूं। नेम द यूनिट ऑफ करंट विच इज ऑफ 4 अल्फाबेट्स। वो है BIOT, बायोट। बायोट भी यूनिट ऑफ करंट होता है, राइट? बायोट भी यूनिट ऑफ करंट होता है। करंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडलाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये शब्द सुना है आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यस सर। ओके, फाइन। जिन जिन बच्चों ने आज नहाए हैं वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें, और जिनको शर्म आती है वो घूंघट डाल लें, बट कैमरा जरूर ऑन कर लें। भगवान मत बने, राइट? कैमरा ऑन रखो यार, इसमें कोई नजर नहीं लगती आपको। अगर आपको नजर लगे ना, मैं आपको उपाय बताता हूं। नींबू मिर्चे टांग लो यहां, कांटों की जगह ना, ईयर रिंग की जगह यहां नींबू और मिर्च, यहां नींबू मिर्च। ओके, ये बात। अब सुनो, आपने कभी सुना है कि
जब हम वॉक करके पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं या घर की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाता है, पता है ना आपको? यस सर। वेरी गुड, आई लाइक इट, यू आर टेकिंग सो मच इंटरेक्शंस विद मी। तुम पढ़ाने का मेरा फ्लेवर बदल रहे हो, मजा आ रहा है। जितना मुझसे इंटरेक्ट करोगे मैं उतना अच्छा पढ़ाऊंगा। एंड मृदुल, एम आई राइट? यस सर। गॉड ब्लेस यू माय सन। मृदुल, जब हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो वो ऐसे नहीं मूव होता। इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं माय सन, वर्क डन करना पड़ता है। यस सर। और वर्क डन per unit charge is called potential V, that is called electric potential. Means that अगर हम potential difference में, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है कोई भी, उसके साथ ये बैटरी लगा दी, तो अगर चार्ज ट्रेवल करके यहां से यहां तक आता है तो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू V। तो ये वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। दिस इज कॉल्ड जूल, Q इज कॉल्ड कूलम, V इज इन वोल्ट। मीन्स दैट स्टूडेंट्स, जैसे चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, वो वर्क डन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहलाएगा। ओके सर। वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से सुनना, जबकि एक बॉडी दूसरी एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है, जब एक चार्ज ट्रेवल करेगा दूसरी जगह पे तो मींस एक जगह पे पोटेंशियल हायर होगा, एक जगह पे पोटेंशियल लोअर होगा। जैसे एक ढलान है, उसके ऊपर बॉल पड़ी है, फुटबॉल पड़ी है, या उसको छोड़ो, आप हिल्स में देखते हो जब गाड़ी पार्किंग करते हैं, पार्किंग करके गाड़ी के पीछे पत्थर रख देते हैं। यस सर। वो इसलिए रख देते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो गाड़ी बैक ना आ जाए। तो वो पत्थर क्या है, इसलिए रखा जाता है कि गाड़ी हायर पोटेंशियल पे है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अब चंडीगढ़ में आप आते हो तो चंडीगढ़ में प्लेन है, पार्किंग करते हो तो वहाँ तो गाड़ी के वहाँ तो पत्थर ढूंढते ही नहीं है, वहाँ तो खाली हैंड ब्रेक लगाए, गियर में डाली, खड़ी करके। लेकिन हिली ट्रेन में आप पहाड़ी के ऊपर खड़ी करते हो गाड़ी, पीछे पत्थर लगाते हो क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वो नीचे भाग सकती है। मतलब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा तो ऊपर वाली बॉडी निचले लोअर पोटेंशियल पे जाने की कोशिश करेगी, है हाँ या ना? Now dear students, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है। ये लेक्चर पूरे का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ना नोट कर पाओ तो बाद में देख के नोट कर सकते हो, ठीक? नहीं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी नोट करने में लग जाएगी, आप डाइवर्ट हो जाओगे। एम आई राइट? यस सर। अब हम बिल्कुल फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कभी आपने नोट किया है जब बहुत ड्राई वेदर होता है, आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हो, करंट सा लगता है? यस सर। कितने बच्चों ने नोट किया है? बाकी तो सब अब्बा डब्बा चप्पा है, ठीक है। वो क्यों होता है पता है? मैं आपको बताता हूं। जब ड्राई एयर चलती है ना, हवा ड्राई जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, वो हमारी बॉडी के साथ रब करती है, हमारे कपड़ों के साथ रब करती है,
वूलन हमने पहने होते हैं, वूलन के साथ रब करती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर चार्ज अकोमुलेट हो जाता है। जब हमारी बॉडी के ऊपर चार्ज अकोमुलेट होगा तो हमारी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? पोटेंशियल। अब दूसरा बंदा हाथ मिलाएगा, वो जरूरी नहीं है हमारे जितनी पोटेंशियल हो रखे, और पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट फ्लो करा, अगर बोले यार झटका मारता है तो होता है ना ऐसा। यस सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इज इट क्लियर? यस अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। यस सर। आई हैव डोंट, जैसे हम कहते हैं कि जो चार्ज फ्लो करते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट में फ्लो करते हैं। ओ भैया, वो मैं जब इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा ना उसमें तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। आप ये मान कर चलो चार्ज फ्लो कर रहा है। जब मैं कंडक्टर लूंगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूंगा, फिर बताऊंगा, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जान दिस, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जान दिस। सर बट जैसे आप बोले ह्यूमन बॉडी में उसमें पोटेंशियल वेरी करता है सर, तो फिर उस समय जो ह्यूमन बॉडी पोटेंशियल आता है वो चार्ज जो है वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या फिर वो वेरी करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये कुछ श्योर नहीं है। ग्लास को अगर तुम फर से रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फर पे नेगेटिव आता है। फर को तुम वूल से रब करोगे तो वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये डिपेंड करता है कि जिस रीजन में तुम हो वहां पर एयर डेंसिटी में क्या मटेरियल है। ये बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, रबिंग हो रही है, चार्ज आ रहा है। बॉडी पे कौन सा चार्ज आ रहा है, दूसरे जरूरी नहीं है आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बस। ओके सर। हमारा पर्पस है पोटेंशियल डिफरेंस होने का, और कुछ नहीं है। अरे चले आगे। यस सर। मजा आ रहा है पढ़ के? यस सर। हाँ, अरे और आएगा। अभी तो आज हमारा रियल लेक्चर तो आज ही है, ठीक है ना। कल तो हम इंट्रो किया था। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाने जा रहा हूं। मैं यहां एक कंडक्टर ले रहा हूं। आपको पता है कि जो कंडक्टर होते हैं दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। एक बार सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक कंडक्टर था, उसका बिहेवियर बहुत बुरा था। सब लोग उसको बहुत गालियां मारते थे। तो जज साहब ने सजा सुनाई कि इसको इलेक्ट्रिक करंट दो। उसको 1000 वोल्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। 2000 वोल्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। तो जज साहब बोलने लगे क्या हुआ, इसको हो क्यों नहीं रहा कुछ? कहता आई एम ए बैड कंडक्टर। ओके, तो वो बस वाला कंडक्टर नहीं हमने लेना, हमने वो कंडक्टर। एक ना सारे बच्चे अपनी उम्र में रह के सोचा करो। अब आपकी जो एज है ना, आप बूढ़ों की तरह सोचते हो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल बच्चों की तरह सोचो, बच्चों की तरह क्वेश्चंस करो। बुजुर्ग जैसे टीवी पे नहीं आए होते शाम को 5 अंकल, अडानी ने ये कर दिया, वो नहीं बनना। रिलैक्स हो जाओ, अपनी एज में जियो यार, राइट? यस सर। हाँ, तो जैसे अभी आपने मृदुल जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, ऐसे मुझे पूछते जो सभी लोग, भैया कंडक्टर कौन है जिसके पास श्रीदेवी हो, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। आपको पता है 10 रेज टू पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में। हे भगवान, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 10 रेज टू पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है 1.6 10 टू माइनस, बोलो 1.6 10 टू माइनस 19 कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है जी। यस सर। और इलेक्ट्रॉन 10th क्लास तक बोल रहा हूं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वैसे इलेक्ट्रॉन भी तोड़ दिया क्वार्क्स में, +2 में पढ़ाएंगे क्वार्क्स आपको, QUARKS, राइट? ओके सर। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग इज, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं इधर उधर।
1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, पागलों की तरह परेशान हुए हैं, और भाई पढ़ाई नहीं चल रही अच्छी, न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे, सर दिखा इधर को चले गए रेंडमली इधर उधर। फिर अचानक कंडक्टर को एक बाबा जी मिल जाते हैं। बाबा जी बोलते, बच्चा क्या प्रॉब्लम है? कहता, मेरे अंदर बहुत हलचल हो रही है, मेरे अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं क्या करूं? बोलता, तू चिंता मत कर, मेरा नाम है बाबा बैटरी, मेरा पोटेंशियल है V। वो बोलता, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कहता, मेरे अंदर एक प्लेट है लंबे वाली, उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, एक छोटी प्लेट है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट। बोलते ऐसा क्यों बोलते हैं? विपिन सर से पूछो, मेरा दिमाग मत खाओ। विपिन सर ये क्या होता है? बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये बहुत सारी कंपनियां ड्राई सेल बनाती हैं, चार्जेबल, रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, मतलब नंबर ऑफ सेल्स को इकट्ठा कर दो, बैटरी बन जाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, आराम से समझो, मजे मजे करते हैं पूरा, हमने टेंशन नहीं लेनी। अब ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से टर्मिनल जोड़ोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप भी तो आपके कई ऐसे दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं नेगेटिव ही होते हैं, अंकल को मत मिलना यार, ये तो ऐसे ही है भाई, और पकाएगा, चलो चलो भागो। हाँ, कोई अच्छा बंदा मिले मेरे जैसा, हाय सर कैसे हो, बढ़िया हो यार, रुको गोलगप्पे खाते हैं। ठीक, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। हाँ या ना? यस सर। आप सभी लोग अब पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहे हो ना? यस सर। हाँ, ऐसे डरे रहते हो। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली हम ले रहे हैं कंडक्टर मेटल में होते हैं भैया इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं कहता हूं पूछो मत। बट जैसे ही हम उसको बैटरी के क्रॉस जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उनमें हलचल पैदा हो जाती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैसे शाम को भूख लगती है, आप किचन की शेल्फ की तरफ भागते हो, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो फ्लो हुआ किसका? चार्ज का। यस सर। जब फ्लो हुआ चार्ज का तो भैया ये क्या बन गया? ये क्या बन गया राजकुमार? अरे फ्लो हुआ चार्ज का ये क्या बन गया? बस अब देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां से यहां चल के आया हूं तो मेरे को 2 सेकंड लगे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं चार्ज हूं, तो यहां से वहां तक जाने का 2 सेकेंड 1.6/2 मीन्स 0.8 एम्पियर ये करंट जा रहा है। कैसा लगा? सर अब तक तो आगे सर। आगे भी आएगा, ड्रामा मत करो, अब तो आगे आगे और बेटर आएगा। अब सुनो सारे बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को गए। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में है करंट भैया। अब वो बच्चा जो मुझसे पूछ रहा था उसका आंसर मिलेगा, सर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ऐसा क्यों? Why it is opposite to the flow of electrons? सर ऐसा क्यों? भाई साहब एक बात बताओ, एक सरकार होती है, एक विपक्ष होता है।
यस सर। विपक्ष ने तो हमेशा उल्टे ही बोलना है। अगर वो पक्ष में बोले फिर विपक्ष काहे का। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉज ऑफ करंट कंडक्टर में है। बहुत ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉज ऑफ करंट कंडक्टर में है, लेकिन कंडक्टर से पहले भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया था, वो आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में फ्लो किया था। उस वक्त स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन ले आ गया। तो ये ट्रेडिशनल हो गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर कई मतलब टाइम लैप्स के बाद, बहुत ज्यादा वक्त के बाद आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर, श्रीदेवी। अब देखो ना यार, हम लोग तो चाहते हैं कि हमें हर चीज YDM हो। YDM जानते हो? YDM नहीं जानते? ये दिल मांगे मोर। हम कहते हैं हमें समझ आया और समझा दो, और समझ आया और क्लास बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो, हमें फायदा होने लग गया, हमें समझ आ रहा है कोई चीज टेस्टी लगती है तो पेट महाराज मना कर दे, लेकिन ये कहती और खिलाओ। तो मतलब अब हम हमेशा प्रोडक्शन पे चले जाते हैं। तो पहले कंडक्टर के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, जैसे कंडक्टर की नॉलेज आई तो फिर हम कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की बात करने लग गए। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा ऑपोजिट होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी तो ये इधर को ही भागेंगे। हाउ इज इट? इट वाज वेरी गुड लेक्चर। होगा। अब मेरे अंदर का स्टूडेंट आया, वो मेरे को पूछने लगा, विपिन सर। मैंने कहा यस बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने बोला तू कहाँ का है? सर मैं मंडी का रहने वाला हूं। मैं कहा चल पूछ। सर आपने बोला हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। मैंने कहा बिल्कुल किया। सर इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने शुरू हो गए बी से ए और करंट शुरू हो गया ए से बी। मैंने कहा यस। सर इलेक्ट्रॉन बी से ए जा रहे हैं तो फिर इधर भर जाएंगे। इतने में एक स्टूडेंट बैठा था मेरा जलंधर वाला, और सर जी मैंने भी यही प्रॉब्लम है, मैं कल की कितना वायर लगाई, इधर सेल लगाया, मम्मी ने क्या डब्बा दे मैं आज इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करूंगा, मेरे को तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। उधर मेरा एक स्टूडेंट हरियाणा वाला था, सर ये दिमाग में गणे भीतर बात नहीं आ रही, तू क्या पढ़ा रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बोल रही है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इसी में ही है, फिर ये वायर के। हाय कितने लोगों को ये डाउट है कि वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करके बाहर क्यों नहीं गिरते। अगर हाँ ये देखो, ये मेरा बच्चा, ये मनकोटिया मैम, ठीक है, ये रुस्तु जी हैं जी, ये धीमान साहब, नमस्कार, रजत जी, जो भी है। अच्छा यार एक बात सुन लो, कई बच्चों ने ना अपने पेरेंट्स के नाम से आइडिया बनाई हुई हैं। कई बार मैं डांट देता हूं तो वो मम्मी और पापा को डांट मिल जाती है, इसलिए मुझे अपना नाम जरूर बता दिया करो, ठीक। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इलेक्ट्रिक करंट में कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं है। आप बोलोगे सर आप हमको पागल कर देंगे, मैं तो नहीं करता, किसी को मत बताना, केवल इसी चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। अरे एक पल्स क्रिएट होती है, एक वेव क्रिएट होती है, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में ही रहते हैं। आप टूथपेस्ट यूज करते हो? यस सर। शुक्र है, उसमें डेंटल क्रीम होती है। यस सर। आगे से उसका जहां ढक्कन लगा हुआ है वहां पर एक आप बलून लगा दो, ठीक है। आप इधर से प्रेस करो, मान लो उसमें हवा भरी हुई है, इधर से प्रेस करो, या एक काम करो,
मुंह पे बलून लगाओ हैप्पी बर्थडे वाला, फुलाओ लेकिन उसको निकालो मत, फुलाओ, छोड़ो, फिर मुंह में हवा बैक अंदर। मींस जब आप टूथपेस्ट को प्रेस करते हो तो पेस्ट बाहर नहीं निकलती, लेकिन पेस्ट में हलचल होती है ना, उसको हम बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्स। कपड़े सुखाने वाली तार देखिए? यस सर। हाँ, उस पे कई बार ऐसे प्लग करो, टिंग ऐसे जाती है ना वो, यस सर। उसको भी छोड़ो। गिटार देखिए? यस सर। गिटार पे जब स्ट्राइकर पे आप बजाते हो टिंग, वो क्या है? पल्स। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पल्स। तो वो पल्स ट्रेवल करती है, क्या वो वायर तो नहीं ट्रेवल करती? नो सर। डिस्टरबेंस होती है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स में पल्स क्रिएट होती है। पल्स जब क्रिएट होगी तो वर्क डन होगा। यस सर। वर्क डन कहां से मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? बैटरी। बैटरी। तो बस बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, उसने एनर्जी को बल्ब जला दिया, फिर बल्ब बंद होने लगा, फिर धक्का मारा, फिर बल्ब जला दिया, फिर धक्का मारा, फिर बल्ब ऑन कर दिया, फिर धक्का मारा, फिर बल्ब ऑन कर दिया। आप बोलोगे सर जी बल्ब बुझता तो है नहीं। अब एक कंटिन्यूअसली धक्के लग रहे हैं भैया, कॉन्टिन्यूसली फ्लो है पल्स का, बट इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं। हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलने को ये सही है, लेकिन होती वो इलेक्ट्रिक पल्स है। पल्स को बोलते हैं वेव का अंश। अगर नंबर ऑफ पल्सेस क्रिएट कर दें, वेव ट्रेन बन जाती है, वेव बन जाती है, लहर बन जाती है। हाउ इज इट? इट वाज वेरी गुड सर। बट आई हैव अ डाउट, जैसे अगर एक बैटरी होती है सर, अपनी बैटरी हम बाद में लेते हैं, चंद बार वो खराब हो जाती है सर, वो बड़ा सिंपल है। अब तुम सुबह स्कूल गए, यस सर। उसके बाद घर आए, फिर नहीं, चलो मैं शहर के बच्चों की करता हूं। पहले स्कूल गए 9 बजे, 3 बजे आए, फिर ट्यूशन गए, वहां से धक्के खा खू के घर पहुंचे, सेल्फ स्टडी करने के लगे, किताब खुली या सो रहे हैं। तो भाई साहब कॉन्स्टेंटली एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है, क्योंकि बैटरी कॉन्स्टेंटली बल्ब को जला के रखती है। मोबाइल की बैटरी जब चार्ज करते हैं, उसके सारे डंडे फुल होते हैं, तो व्हाट्सएप भी चलता है, इंस्टाग्राम भी चलती है, फेसबुक भी चलती है, विपिन सर की क्लास भी चलती है। धीरे धीरे वो टर्निंग ऑफ, फिर उसको चार्ज करते हैं, है ना? यस सर। इसी तरह से बेटा मेरे, जहां एनर्जी एक्सपेंड होगी, EXPEND, एक्सपेंड, खर्च होगी, वो किसी की कॉस्ट पे तो होगी ना। यस सर। वो कौन है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरेस्टिंग। यस सर। दुनिया की पहली जो कार बनी थी वो कौन सी थी मालूम है? पेट्रोल पे चली थी, डीजल पे चली थी, कोयले पे चली थी, बैटरी पे चली थी? है बैटरी पे। बड़े हैरानी हो रही है ना सबको सुन के। यस सर। बैटरी वाली कार बनाई गई थी सबसे पहले, लेकिन आज वही उसी पे काम चल रहा है। मैं आई एम वेरी फैन ऑफ वन मिनिस्टर, मिस्टर गडकरी, नितिन गडकरी। मैं उसका फैन हूं उनका। सड़कें देखो, कुछ भी देखो, आपके इधर बन रही हैं जो रोड्स टुवर्ड्स जसूर जा रही है, सड़क चौड़ी हो रही है ना, मैंने भी देखी है, कांगड़ा वाली, एयरपोर्ट से आगे। तो वो कहते हैं हमने पेट्रोल का टंटा ही खत्म कर देना है, हाइड्रोजन ड्रिवन ग्रीन फ्यूल आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आप मोबाइल की बैटरी ऑन छोड़ जाओ तो बैटरी जल्दी डाउन चली जाती है ना, यस सर। बस।
ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, चलो अब हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। चले? मैं आपको पता कैसे पढ़ा रहा हूं, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो आपने वैसे ही याद करने हैं। मैं आपको उस नोट्स की जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं अपना फ्लेवर डाल रहा हूं। चलेगा ना? यस सर। ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन जो आपके पास ऑलरेडी इतनी मेहनत से नोट्स बने हुए हैं, आपने उसी को ही फॉलो करना है। लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा। हैव डन अ गुड इंटेलिजेंट ब्लेंडिंग? नहीं तो अच्छा चलो सुनो, मालूम आपको फिर से नोट्स बनवाता, फिर तो चल जाता, फिर तो हमारे अगले साल जाके एग्जाम में तैयारी होती। अब एग्जाम भी तो देखने हैं ना हमने तो। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, चैप्टर को पूरा पढ़ना है आज, और उसके जो डाउट्स हैं स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप करने हैं, राइट? और जब आप बोलो ना डाउट्स, कम से कम नाम क्लास जरूर रखो। मैं बाबा थोड़ी हूं बागेश्वर वाला कि ऐसी पर्ची निकाल के बोल दूंगा ये अच्छा है, ठीक है? तो मेरे को पता तो लगे कौन है। 5000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फ्रॉम मी, यू आर वन ऑफ द 5000, इज गुड। यस सर। विपिन सर इज नेशनल अवार्डी 98, यू नो। यस सर। से यस्टरडे आई गेट। अच्छा, गूगल प्रोफाइल कर लिया सारा, बट हमारे अंदर हवा होवा नहीं है। मेरे साथ तो पीएन चला जाए, ड्राइवर चले जाए, वो कहता तू तो कुछ भी नहीं, मैं ही हूं। पर बाद में पता चलता है जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाता हूं। ओके, सो ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम कहता है कि जितनी तुम हाइट पे जाओगे उतना ही तेजी से नीचे को गिरोगे बाबू मिशाए। बट पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेज करंट फ्लो करेगा। यस सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा तो भैया करंट भी बड़ा होगा। देखो मैंने वी बड़ा दिखा दिया ना। ओके, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा उतना करंट भी बड़ा होगा। वो बंदा पूछता है सर कैसे? यार वर्क डन भी तो ज्यादा होगा ना। अब एक गाड़ी है 100 सीसी इंजन की है, एक गाड़ी है 10,000 सीसी इंजन की, तो किस में ज्यादा जान है? 10,000 में। बस फिर तो सेम इज द केस, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कीपिंग द physical condition of the conductor constant। ये जो शब्द है ना, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, मेरे को, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था मैंने रट्टा मारा हुआ था। मेरे को सारे के बोलते खड़ो, यस सर, व्हाट इज ओम्स लॉ? मैं कहा सर, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। पता कुछ भी नहीं था इसका मीनिंग क्या है। मतलब जो किताब में लिखा है वही टेपा, बंदा बोलता वेरी गुड। एक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, अच्छा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मैं चौक दूसरा यूज करता हूं, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, अच्छा, और नेचर ऑफ द मटेरियल। नहीं सर, नेचर तो मटेरियल की क्या होगी, वो कौन सा इंसान है? अरे वो नेचर इंसानों वाली नहीं, एल्यूमिनियम का अलग से है, कॉपर का अलग से है, सिल्वर का अलग से है, मरकरी का अलग से है, स्टील क्या बोलते, गोल्ड का अलग से है। सबका अपना अपना नेचर है। सर ये सड़ी हुई नेचर होती है, अच्छी नेचर होती है? अबे भाई वो सड़ी अच्छी नेचर नहीं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ओके 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 ओके। नाउ fall of potential is directly proportional to the current, keeping the physical condition of the conductor constant। क्या? टेम्परेचर,
उसका टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कई बच्चों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग नहीं पता होता, मैं बताता हूं। मेरे हाथ में एक कॉइन है, दिख रहा है? यस सर। ये कॉइन एक डिस्क की तरह है ना? इसका डायमीटर निकाल लो, उस डायमीटर को हाफ से डिवाइड कर दो, रेडियस आ गया, फिर उसको पाई आर स्क्वायर कर दो, ये क्या बन गया? एरिया ऑफ, यस, इज इट क्लियर? यस सर। तो कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द fall of potential is directly proportional to the current. Physical conditions, temperature, दूसरा प्रेशर। सर इस पे भी कोई प्रेशर होता है? हाँ, डेंसिटी, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है सर, होप इट इज क्लियर। यस सर। मेरे सारे बच्चे कैमरा कर लो ऑन ना, कोई नजर नहीं लगने वाली आपको, ठीक है? तेजस, थैंक यू बेटा। तेजस एक चीज बताओ, यस सर। जो V इज प्रोपोर्शनल टू I है ना? यस सर। तो V इज इक्वल टू R इंटू I। सर What is R here? R is called constant of proportionality and it is known as resistance of the conductor. मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर आई हैव ए क्वेश्चन। मैंने कहा ओके पूछो। सर कैन आई आस्क इन इंग्लिश? आई सेड ओके, यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश। सर why do we introduce constant of proportionality? मैंने कहा देखो ना ये बेटा, ये सिंबल किसका है? ये सर कॉकरोच की मूछें हैं। अबे नहीं यार, ये सिंबल किसका है? प्रोपोर्शनैलिटी का है। और ये सिंबल किसका है? तो जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन में लगाया तो मैंने आर लगाया। तुम वीडियो को बैक करो, आर उड़ेगा, इक्वल उड़ेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, फॉरवर्ड करो तो प्रोपोर्शनैलिटी उड़ेगा, आर इक्वल आ जाएगा। वो बच्चा मेरे को पता क्या बोलता? सर वो तो मेरे को भी दिखता है, वो तो मेरे को भी दिखता है, इवन आई कैन आंसर द सेम। नो सर, आप आंसर करो, नहीं तो मैं बाहर जाके गाना गाऊंगा, तेनू टीचर किने बनाया पूतनी दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, और कसम से मेरे को आंसर ही ना आए। फिर मैंने थोड़ा डरा दिया उसको। मैंने कहा नॉनसेंस, तुमको बोला तो है, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, इक्वल आया तो आर आया। आगे ना 5-7 चमचे नहीं बैठे होते, मेरे भी थे। यस सर, इज इट क्लियर? ये तो टाइम वेस्ट करता रहता है। रियलिटी क्या थी? वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरे को आंसर नहीं आ रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा चक्कर क्या है? फिर क्या हुआ,
मैंने एक ग्रुप पढ़ाया, फिर दूसरा ग्रुप पढ़ाया, उसमें स्टूडेंट्स बढ़ते गए। कोविड में 100 स्टूडेंट्स, फिर 200, फिर 3000, 4000। बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, आप यूट्यूब पे जाना, मेरे इंस्पिरेशंस में सभी फिल्म एक्टर्स ने मैसेजेस भी किए हुए हैं। तो अब थोड़ा सर्च मारो ना यार, पता तो लगे आप किसके पास पढ़ रहे हो, थोड़ा फुकरी मारनी भी जरूरी है। तो मैंने बोला अच्छा, आई गॉट द आंसर। Why do we introduce constant of proportionality? Should I? Yes, sir. The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. चलेगा? Yes, sir. The teaching of a teacher is equal to k times the time you spend with him. चलेगा? Yes, sir. अब यहां वही सड़ा हुआ आंसर है, k is called constant of proportionality. Now see, you are spending the day 2 with me, then day 3 with me, then you will get a habit of learning from me, because you are learning from me. More time you are spending, more you come to know about my teaching. Ha ya na? Yes, sir. So Yes, sir. k is called constant of proportionality. It depends upon what? If k is greater than 0, sir, what is force? Force is an external agency which, when applied on a body moves or tends to move in the direction of the applied force. Sir, what is discriminant? D is equal to b square minus 4ac. If d is greater than 0, roots are real and unequal. If d is equal to 0, roots are real and equal. If d is less than 0, roots are imaginary iota. Sir, what is arithmetic progression where the common difference is same? Sn is equal to n by 2a plus l, or 2a plus n minus 1 into d. Sir, what is alkane? CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, RNH2 amide. Sir, what is straight line? Y equal to mx plus c. टीचर से कुछ भी पूछो वो आपको बताएगा। तो k is greater than, if k is equal to 0, जो किताब में लिखा है वही कॉपी पेस्ट। अरे यार ये तो बंदा पकाता है, वो तो किताब में भी लिखा हुआ है ट्रिपल, मैं नहीं। इफ के इज लेस देन 0, टीचर से आजकल कौन सी वेब सीरीज अच्छी चल रही है वो टाइम वेस्ट करेगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन। दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस, हाउ इज इट? More is the value of R, more is the resistance offered by the conductor to the flow of current. सर या फिर इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो फिर वो उसका इनटू होगा, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका इनटू करके निकलेगा वो। बहुत बढ़िया। देखो यार, मैं ना इस बच्चे का फैन बन गया हूं, मैं बाकी लोगों का भी फैन बनूंगा। ठीक, आ रहा हूं, मेरा लेक्चर है बहुत जल्दी यहाँ मेरा कांगड़ा में ना, तो जीएवी में और स्कॉलर्स में जाना मैंने। आई हैव बीन इनवाइटेड बाय आरती मैम। तो मेरे बच्चों, हर एक मेटल की अपनी अलग रेजिस्टेंस होती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, डेंसिटी पे, नेचर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, but it determines the strength of the relation. अब रेजिस्टेंस क्या है? is proportional to length of the wire. जितनी लंबी वायर होगी उतना लंबा रेजिस्टेंस होगा। Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the wire. जितनी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, चौड़ा होगा, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। मोटी वायर कम रेजिस्टेंस, पतली वायर ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर हम इसको इकट्ठा कर दें तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस भी आगे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, मास पे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, टाइम पे, टेम्परेचर पे, एंड ब्ला 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 नहीं बोलते, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। गॉट इट? तो ओम्स लॉ क्या कहता है?
keeping the physical condition of the conductor constant, the fall of potential is directly proportional to the current. V is equal to IR, where R is called constant of proportionality. R is known as resistance in ohm. So R is measured in ohm, V is measured in volt, I is measured in ampere. तो वोल्ट अपॉन अम्पियर इज इक्वल टू ओम, शांति ओम, OHM ओम। और ओम का जो सिंबल है वो ये होता है, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोटेंशियल के ऊपर वर्क थोड़ा चर्चा की, डिस्कशंस किया। आज हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों इंट्रोड्यूस करते उस पर बात की। आज हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में फ्लो नहीं करते, वो एक पल्स क्रिएट करते हैं कंडक्टर में। पल्स चली, देखो मैं यहां से यहां हिल रहा हूं, ठीक है, मेरे साथ यहां एक और इलेक्ट्रॉन है, वो भी हिल रहा है, उसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन हिल रहा है। दूसरे को लगेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए हिल के, लेकिन हम वहीं पर हैं, बस ऐसे अपनी पोजीशंस पे हिल रहे हैं। हिला कौन रहा है? बैटरी महाराज। आपने वो देखी है शादियों में लाइट भागती होती है ऐसे ऐसे ऐसे, वो आज वो शिवरात्रि अब आने वाली है, मंदिरों में लाइटें बहुत लगेंगी, ऐसे भागती हैं लाइट। तो वो लाइट, हाँ वो लाइट तो नहीं भागती होती, बल्ब तो वही होते हैं ना। बस इसी तरह से वो पल्स ट्रेवल कर रही होती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर पल्स ट्रेवल करती रहती है। वो पल्स ट्रेवल करती है, जो बल्ब है, बल्ब के अंदर भी कंडक्टर ही है, उसमें भी पल्स क्रिएट हो जाती है। वो I²RT हीट डेवलप हो जाती है। मैं आपको डिराइव करूंगा, I²RT हीट डेवलप हो जाती है, बल्ब ग्लो करता। ये लेक्चर आधे घंटे में आपको YouTube पे मिल जाएगा, तो इसको आप देख सकते हो। और ऐप के लिए YouTube पे एक छोटा सा 2 मिनट का मेरा ब्लू कोट पहन के मैंने बड़ा स्मार्टली एक मैसेज दिया हिंदी में, तो वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर दिस क्लास, एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी, एंड होप आई हैव डन सम जस्टिस टू योर टाइम। नो 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 नो, मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी। ये कपड़े, ये स्वेटर, ये माइक, ये सब आप लोगों के पैसे के हैं भैया, इसलिए मुझे थैंक यू मत बोलना, ये मेरी ड्यूटी बनती है। आई एम ऑनर्ड। मेरी कोचिंग, मेरी टीचिंग जब हर गांव में हर छोटे बच्चे के पास जाएगी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बड़े बड़े स्कूलों में जाके लेक्चर देता हूं, तुम मेडिकल लो, तुम नॉन मेडिकल लो, तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। एक बच्चा मुझे बाहर आके बोलता, सर मेरा साइंस पढ़ने को मन तो बहुत होता है, लेकिन सर मैं मेडिकल नॉन मेडिकल अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, क्या करूं? मैंने कहा मैं हूं ना, तुमको फिजिक्स भी दिलवाऊंगा, केमिस्ट्री भी दिलवाऊंगा, बायो भी दिलवाऊंगा। तुम बहुत बड़ा एक कंप्यूटर ले लेना, उसके साथ स्क्रीन ले लेना। सर उसके पैसे भी नहीं है। मैंने कहा वो भी अरेंज करके दूंगा, चिंता ना कर, तू पढ़। सर फिर जो मेरे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी सरकारी, उसकी फीस वो भी अरेंज करके दूंगा। सर आप कहां से करोगे? मैं पूरे देश में 10 रुपए प्रति घंटा पढ़ाऊंगा। 1 घंटे का क्लास 10 रुपीज में, क्लास पढ़ने के बाद उससे जो पैसा आएगा, जो टीचर्स पढ़ाएंगे मेरे साथ केमिस्ट्री बायो मैथ्स के, उनको सैलरी, उससे जो प्रॉफिट आएगा उन बच्चों को गैजेट्स ले देंगे। गुड आइडिया। 10 रुपीज कुछ भी नहीं होते यार, तुम स्कूल से बाहर निकलते खा पी जाते हो। और वो बच्चे जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, 10 रुपीज भी अफोर्ड नहीं करना चाहते, उनको बिल्कुल फ्री देंगे हम। फिर जो वहां से मिलेगा ना मुझे अब्दुल कलाम, वहां से मिलेगा ना मुझे कल्पना चावला, वहां से मिलेगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, वहां से मिलेंगे ना हमें जो साइंटिस्ट, वहां से जो डॉक्टर मिलेंगे, वहां से जो इंजीनियर मिलेंगे, वो जमीन से जुड़े होंगे। एक डॉक्टर 2 करोड़ रुपया दे के एडमिशन लेके कल को वो क्या करेगा? वो 2 करोड़ रुपया पेशेंट से ही लूटेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू डू समथिंग through you people
और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, करोगे। यस सर। और ये क्लास जो है सब पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। आप पुण्य कमाइए, दूसरे गांव के, शहर के, रिश्तेदारों के, कहीं दूर दराज के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। Some students have doubts. I think they are raising hands. Mehak Thakur, पूछिए जी, डाउट्स पूछिए जी। Mehak, बच्चे रेज कर रहे हैं hands. मैम पता नहीं लग रहा यहाँ एक्चुअली हाथ में, अभी तो एक कैमरा उनका ऑन है, तो मुझसे क्वेश्चन जितने मर्जी पूछिए, 15 मिनट देता हूं, 20 मिनट लो, जितने मर्जी डाउट्स पूछो। किसका डाउट है बेटा, पूछो। आपका है मनकोटिया जी कोई डाउट? Sir, if a V is equal to V is not equal to R into I. नहीं नहीं नहीं, whenever there is a fall of potential, current will have to flow. Whenever there is a fall of potential, current will have to flow. And when you remove the proportionality sign, you have to introduce a constant. That constant is called resistance offered by the conductor to the flow of current. V is always equal to IR. If V is not equal to IR, then Ohm's law is not valid. और ऐसा होगा ही नहीं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट फ्लो करेगा। जितना गाड़ी हाइट पे खड़ी होके न्यूट्रल छोड़ोगे उतना फास्ट नीचे जाएगी। इज इट क्लियर मिस्टर मनकोटिया? डरना नहीं है, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करो मुझसे। डर के आगे हार है, डर के आगे जीत नहीं है। प्रिंसिपल मैम, कोई भी बच्चा मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। यहां एक मनकोटिया साहब ने पूछा, आप कुछ पूछना चाहते हो गुड़िया? क्या नाम है आपका? नाम आईडी पे स्नेह लता लिखा हुआ है। ये बच्चे नहा करके नहीं आते हैं, शायद सर्दी यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गई है सर। हाँ जी, नहा के नहीं आते हैं, मेरे को लगता है ना, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। नहीं मैम, मैंने तो इनको बहुत फ्रेंडली होके बिहेव कर रहा हूं ताकि ये डरे मत। एंड इनको कोई फील। हाँ बेटा, कुछ डाउट है? Mudal, do you have any doubts? No, ma'am. Sure. Yes, ma'am. None. Those doubts that I have already cleared by the sir. Okay. You just make a list regarding your physics and ask your WhatsApp number the sir had given to you. Yes, ma'am. Okay. If you have any query, you directly just put a question on WhatsApp. देखो सभी बच्चों को मुझसे एक चीज जरूर सीखो आप। आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट। किसी जमाने में मैं बहुत इंट्रोवर्ट होता था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। हम लोग बहुत घटिया सोचते थे कि यार हम ऑनलाइन कभी नहीं जाएंगे तो हमारी टीचिंग जो है वो सबके पास चली जाएगी, तो हमें तो फिर कोई पैसा ही नहीं देगा। लेकिन ये सोच मेरी बदल गई। क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनको हम थ्रू इंटरनेट पढ़ा सकते हैं। अगर जैसे मुझे सपोर्ट करते हो आप लोग, मैं भी आपको करता हूं, बोथ वेज। तो ये म्यूचुअल होता है। फोर्सेस जो हैं हमेशा को एग्जिस्ट इन पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। वो तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन हो। अगर रिएक्शन ही नहीं है तो एक्शन भी नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देश के लिए कुछ करें। मैं पेट्रियोटिक हूं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर स्वतंत्रता सेनानी थे, राइट? तो हम चाहते हैं अपने कंट्री के लिए कुछ करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, विलेज, ट्रेडिशंस एंड ऑल, कास्ट एंड एवरीथिंग। आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरी एक ही जात है, मैं टीचर हूं, आपकी एक ही जात है, आप विद्यार्थी हो। तो शर्माना नहीं है यार।
आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां टीचर ओपनली बोले कि मुझसे कुछ भी पूछो, नहीं आएगा। ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी कुकअप करके बताई थी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, याद है ना, ऐसा प्रैक्टिकली कहीं नहीं हुआ, मैंने खुद ही स्टोरी कुकअप की है कि व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मुझे आंसर नहीं आया। ये फैक्ट है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से फिजिक्स को पिक करता हूं। ऑल नेचर इज फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो फिजिक्स में पहली बार शायद आपको आंसर मिला है कि इलेक्ट्रॉन वायर में ओनली पल्स के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए एक बहुत, आप माता ब्रजेश्वरी जी के कांगड़ा माता वाले के मत्था टेकने आए हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, दरवाजे बंदा, आरती चल रही है, तो धक्का पड़ता है दरवाजे पे, पड़ता है ना ऐसे बंदा, और दरवाजा हिलता है, फिर बैक आ जाता है, बस वो पल्स है। एक कंडक्टर के अंदर 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स में पल्स क्रिएट होती है। अभी अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आया है, कितनी भयावह सही शब्द है हिंदी का, कितनी दर्दनाक तस्वीरें टीवी को देखने में मिलती हैं। तो वो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो वो अर्थ के अंदर हलचल पैदा हुई और वो कितने दूर तक ट्रेवल की है। क्या अर्थ ट्रेवल कर गई? फिर यही है इलेक्ट्रिक करंट। ये अर्थक्वेक टाइप क्वेक ले आया कौन? बैटरी जी महाराज, वो जो आपके पास ठीक है। तो बैटरी, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, टुल्लू पंप देखा आपने? टुल्लू पंप बैटरी का काम करता है, जो पाइप है वो कंडक्टर का काम करती है, पाइप के अंदर जो पानी है वो चार्ज का काम करता है। जितना टुल्लू पंप की पावर ज्यादा होगी, पानी तेज फ्लो करेगा, वर्क डन ज्यादा होगा, पानी का फ्लो तेज आएगा, पानी का फ्लो करंट है, टुल्लू पंप बैटरी है। बट ये मत लिख देना पेपर में कि पानी चार्ज है, टुल्लू पंप बैटरी, वो एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। जो भी बच्चे का डाउट है प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स। सर, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस। मल्होत्रा साहब, अगर मैं आपका चेहरा देख लूं तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। बेटा, आयन जो होते हैं, कैटायन एंड अनायन होते हैं, ये सॉल्यूशंस में होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सुना होगा आपने। माइक ऑन रखो थोड़ी देर, कुछ नहीं होता। मिस्टर मल्होत्रा, आप घर में, हमारी किचन में तो आयन्स ही आयन्स है, ये नमक सोडियम क्लोराइड आयन ही है। आयन पे भी चार्ज है, सोडियम पे भी Na+ है, क्लोरीन पे Cl- है, ठीक है, मानते हो? इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, आयन में भी इलेक्ट्रॉन है। सोडियम, अगर आप सोडियम की बात करें, ये कोई जरूरी नहीं हमने 45 मिनट्स पढ़ना है। जब तक आपका डाउट्स अगर नहीं है क्लियर तो हम नहीं चलेंगे, क्लास नहीं बंद करेंगे। ये देखिए, आप सोडियम की बात करते हो, आप सोडियम, तो सोडियम 11 होता है, 281। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन 287, जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये Cl- आ जाता है। तो Na+ Cl-, ये हमें एक सॉल्ट मिलता है। वैसे तो केमिस्ट्री में जाओगे +1 में तो आप सॉल्ट्स एनालिसिस करोगे, तो सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्ट है, सोडियम थायोसल्फेट भी सॉल्ट है। बट हम जो कॉमन मैन है वो सॉल्ट नमक को समझता है, तो वो कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है नाट्रियम क्लोराइड, NaTrium, नाट्रियम क्लोराइड। अगर नमक जो है उस पे भी चार्ज है, वो फ्लो करेगा तो भी करंट है। लेकिन हम जो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं वो कंडक्टर में कर रहे हैं। वो कौन सा? मेटालिक कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है मल्होत्रा? तो मेटालिक कंडक्टर में, मेटल में आयन नहीं होते,
वो इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलते हैं। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? पक्का? दुविधा तो नहीं है? लॉक कर दे? ओके, और पूछो बच्चों। मृदुल कोई क्वेश्चन? मिस्टर मनकोटिया कोई क्वेश्चन? अनन्या मैम कोई क्वेश्चन? मरा मरा सा क्यों बोल रहे हो? नो सर। पक्का क्लियर हो गया सारा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। एक्सक्यूज सर, हम रेजिस्टेंस के कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा मुखड़ा तो दिखाओ, है कौन आप? तिमान साहब ना, जब कैमरा ऑन करन नाल की हो जाएगा, थोनू नजर लग जाएगी यार। ओ भी ड्रामेबाज। कैमरा ऑन रखा करो सारे, और सभी मम्मी पापा को बोलो नींबू मिर्ची टांग दे आपके आगे, जैसे होते नहीं वो शनिवार। सुनो तिमान, रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। पूछो कैसे? टेम्परेचर बढ़ा दो कंडक्टर का, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और बताऊं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर दो, वायर पतली कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, साथ साथ चैटिंग भी चलती है, झूम झूम, राइट। अच्छा अगला पॉइंट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगला पॉइंट, और रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करके। अब सिल्वर का रेजिस्टेंस Rag कॉपर के रेजिस्टेंस से कम है, कॉपर का रेजिस्टेंस आयरन के रेजिस्टेंस से कम, एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से कम है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस आयरन के रेजिस्टेंस से कम है, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम गिवन मटेरियल की बात करें, हमें खाली कॉपर ही दिया हो, तो कॉपर का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? कल मैंने बताया था श्रीदेवी में कर्नल्स होते हैं, याद है ना कर्नल? और कर्नल जो है वो इलेक्ट्रॉन का रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर थर्मल वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। क्या आनी शुरू हो जाती हैं? यस। हाउ इज इट? और पूछो। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आप हाईवे पे जा रहे हो, सड़क चौड़ी है ना, ट्रैफिक बढ़िया चल रही है। जैसे ही आप आते हो, कांगड़ा एंटर करते हो, मंदिर बाजार, वहां पर पुलिस वाला बोलता है इधर को जाओ। बाजार में ट्रैफिक स्लो हो जाती है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है ना, स्लो हो गया ना, स्पीड कम होगी ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। तो जितना वायर का एरिया बड़ा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जितनी सड़क चौड़ी होगी, ट्रैफिक फास्ट जाएगी। जितनी एरिया कम होगा, जितनी सड़क कम पतली हो जाएगी, स्लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और पूछो। सबसे पहले तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, शी हैज साइड लाइंड एवरीथिंग फॉर यू। अपना सारा उन्होंने इंपॉर्टेंट काम छोड़े और दे आर ऑल विद अस। मैम ये यू डिजर्व नेशनल अवार्ड। तो मैम और बच्चों से पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो तो। मैं तो बेटा मैं कुछ डाउट तो बताओ। सर क्रॉस सेक्शन एक बार फिर से बता सकते? आप भी बताते हैं यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम, बड़ा सिंपल सी बात है, मजे तब आता है पढ़ाने का जब आप इंटरैक्ट करो। ये कॉइन देख रहे हो? ये कॉइन देख रहे हो? ये कॉइन जो है, इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मैंने ब्लू ब्लू सा कर दिया है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जैसे पाइप है, पाइप, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। अब जैसे मेरे पास ये वाटर बॉटल है,
तो ये देख रहे हो ये वाला काला काला सा, तो ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार ये डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है ना, डिस्क। डिस्क क्या है? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक सर्कल का एरिया। सर्कल तो नहीं रहता, ये डिस्क बन जाती है, क्योंकि वायर जो है ना, आपने वो खाई है फलूदा कुल्फी खाई है? वो लंबी सी होती है, उसको कट 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 करके गोल गोल डिस्क बन जाती है ना उसकी। वो पीछे से तो बहुत बड़ा डिस्क निकलता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। दैट इज कॉल्ड डिस्क। हाँ, मैं एग्जाम्पल इसलिए कोट करता हूँ ना, एक तो खाने पीने की बातें भी हो जाती हैं, समझ। मेरे पढ़ाने का मेथड कुछ डिफरेंट है। आई टीच दिस वे ओनली फिजिक्स बिकॉज आई हैव टू मेक यू टू अंडरस्टैंड। चाहे मैं गोलगप्पे खिलाऊं, चाहे कुल्फी खिलाऊं, जो मर्जी खिलाऊं, चलेगा। वो डिस्क का मतलब समझ आया कुछ? चलो उसको छोड़ो। मूली देखी है? मूली घर में सलाद काटते हो ना, गोल 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 गोल, वो डिस्क है। समझ आया कि नहीं? और पूछो। सर तो ये जरूरी कि जो रेजिस्टेंस है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगी? नहीं, रेजिस्टेंस तो कभी सिलेंड्रिकल शेप में नहीं होती। वायर को हम सिलेंड्रिकल शेप में ही लेते हैं। अब बताओ मेरे को, ये वायर है मेरे माइक की, अब इसको मैं फट कैसे लूं बताओ? वो वायर गोल ही होती है, बस वो लंबी सांप की तरह हो जाती है। कई बार जैसे कंडक्टर की शेप भी डिफर करती है, कई बार कंडक्टर की शेप क्यूबॉइडल होती है, कई बार कुछ और होती है। प्लेट रख दो, प्लेट में भी करंट फ्लो करेगा। कितनी महंगी पड़ेगी? कितनी महंगी पड़ेगी? अब घर में तुम बिजली की फिटिंग करा रहे हो, पापा बोलेंगे भैया 4-5 लाख रुपए की तो ये प्लेटें ही पड़ जाएंगी। और वायर इसलिए सस्ती पड़ती है, और वायर में उतनी करंट जाता है जितना जाना चाहिए। सर मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने पहले बताया कि वो डिस्क का एग्जांपल, तो फिर मैं वही बोल रहा था कि अगर ऐसे क्यूबॉइडल शेप में हो सर, तो फिर करंट तो फिर भी फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, और बड़ा ज्यादा फ्लो करेगा। यस सर। लेकिन हमें उतना करंट चाहिए जितनी जरूरत है, और वायर इज द बेस्ट मॉड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आई मीन ट्रांसमिशन। फॉलो किया ना? यस सर। स्ट्रांग भी होती है वायर। वायर इज हैविंग मोर स्ट्रांग स्ट्रेंथ देन प्लेट्स। यस सर। ये +1 में पढ़ाया जाएगा आपको। और पूछिए जी। तो फिर should we wind it up? यस सर।